गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। वेदों का सार उपनिषदों में है और उपनिषदों को ज्ञान कांड बोला जाता है। उपनिषद का सार गीता में है और गीता सर्वशास्त्रमयी है, यानी गीता ये नवनीत है। नवनीत यानी मक्खन। दही को जब मथा जाता है तो उसमें से क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। और मक्खन ये पुष्टिदायक होता है और वह छाछ में होने के बावजूद भी उसमें मिलता नहीं है। इस श्लोक में उपनिषद रूपी गाय है और वह गाय दूध देने वाली है। उसका दूध निकालने वाला गोपाल नंदन है, श्री कृष्ण है। और बचपन से वो गायों में रहा है। गाय बहुत ही उसको अच्छी लगती है और गाय सबसे नजदीक मनुष्य के, मानव प्राणी के सबसे नजदीक अगर आज इस दुनिया में कोई है प्राणी तो वो है गाय। बाकी भी प्राणी है, लेकिन अपने को पुष्ट बनाने वाली, शक्ति देने वाली, प्यार करने वाली गाय होती है। ऐसे उपनिषद रूपी गाय भी हमें संभालती है। उसका दोहने वाला श्री कृष्ण है। उसका बछड़ा पार्थ यानी अर्जुन है। और ये जो सुधीर भोक्ता, ये अमृत का, ये दूध का भोगने वाला, पीने वाला ये अर्जुन, ये गीतामृत को, महान ऐसे अमृत को पीता है, उससे पुष्ट होता है। अभी दोनों का नाता भी इधर बताया है। यानी अर्जुन और श्री कृष्ण का नाता कैसा है? बहुत ही नजदीक है, डीप रिलेशन। और ऐसा डीप रिलेशन इतना गहरा है कि दोनों में जो संवाद चल रहा है वह जैसे कोई मित्र एक साथ बोलते हैं और किसी का भान नहीं रहता, वैसे पूरे इन्वॉल्व हो गए। वो प्रेम से बोल रहे हैं। उनका जो एक दूसरे में संवाद है वह है एक दूसरे के लिए लव लेटर, प्रेम पत्र। गीता को प्रेम पत्र बोल सकते हो। ये प्रेम पत्र ये ओपन नहीं किया जाता, लेकिन इधर लाइव टेलीकास्ट चल रहा था संजय का, और वो तो सेवक था, उसको बाकी ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। अपने राजा को बताना था प्रामाणिकता से कि क्या चल रहा है। उसमें एक शब्द भी इधर उधर नहीं किया। ऐसा ये संजय, ये दोनों का लव लेटर हमारे सामने लेकर आया और वह हमारे लिए एक ऐसा अमृत जैसा घड़ा बन गया है। और पूरे मानव मात्र के लिए सबसे बढ़िया मार्गदर्शन अगर किधर मिलता है तो वह है गीता में। गीता हमारी माता है और माता का दूध हमें पोषण देता है। माता तो हमें 2 साल तक पोषण देती है, 2-2.5 साल समझो, उसका दूध पीते हैं हम। लेकिन गायों का दूध हम लगभग जिंदगी भर पीते हैं। वो कितनी नजदीक वाली हो गई। वैसे वेदों का सार उपनिषदों में है और उपनिषद ये गाय जैसी है और उनका जो दुग्धामृत और वो गीता में आए, गीतामृत ये हम पीते हैं। तो थोड़ा सा भी पिएंगे तो पुष्टि तो आएगी ही। और इतने तेजस्वी विचार है, जैसे कोई शेरनी का दूध
पिया जाता है। शेरनी का दूध ऐसा बोलते हैं कि बहुत ही पावरफुल होता है। वो सोने के बर्तन में ही लिया जाता है। अगर दूसरा बर्तन लेंगे तो उसको होल पड़ जाता है, छिद्र पड़ जाता है, ऐसा बोलते हैं। और ये पावरफुल दूध हमें पचने के लिए भी पात्रता चाहिए। बहुत सारे पूछते हैं कि युधिष्ठिर तो बड़ा था पांडवों में, और उसको क्यों नहीं बताई गीता, या तो अन्य किसी को क्यों नहीं बताई, अर्जुन को ही क्यों चुना। तो अर्जुन एक पात्र है, वो प्रेम पात्र है। गाय अपना दूध किसको देती है? वो बछड़े को देती है, और वो वात्सल्य के कारण, प्रेम के कारण वो दूध आता है। और ये वात्सल्य या तो प्रेम, ये केवल बछड़े के प्रति, जिसके प्रति हमारा प्यार है, वात्सल्य है, घनिष्ठ संबंध है, उसके लिए ये दूध होता है, उसकी वो पात्रता भी है। और ऐसा दूध हमें पीने के लिए हमें भी पात्र बनना पड़ेगा। तो पात्र कौन है? अर्जुन जैसा पात्र होना चाहिए। अर्जुन ये पवित्र है, अपने अंतःकरण से वो शुचि है, बिल्कुल पवित्र है। उसने जब जो स्वर्ग में गया था, इंद्र के पास गया था, इंद्र देवों का राजा माना जाता है। एक ने ऐसा पूछा कि इंद्र कौन है? हमने एक दिन ऐसा विषय निकाला था कि भगवान तो एक ही है, पूरी दुनिया की सुप्रीम पावर एक ही है, और जो भी शक्तियां दिखती है, सूर्य है, चांद है, वायु है, अग्नि है, या तो पृथ्वी है, अलग अलग जो शक्ति है उसको हम देव देवता मानते हैं। फिर एक ने पूछा इंद्र कौन है? तो इंद्र देवों का देव ऐसा समझो, उनका राजा। और कोई ना कोई ऐसा जैसे सिस्टम होता है, व्यवस्था होती है, और व्यवस्था में जैसे सेवक होता है, मंत्री होता है, फिर राजा होता है, और राजाओं पर भी कंट्रोल पाने वाली जो शक्ति है वह है योगेश्वर, सुप्रीम पावर। वह तो एक ही है। और ऐसे देवों का भी देव है, तो उसको अहंकार नहीं करना चाहिए, और भगवान को खुद को अहंकार नहीं है। फिर भी हमारे लिए, हमारे हित के लिए वह गीता में ऐसी बातें बोलता है जो अहंकार भरी हमें कभी कभी लगती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ऐसा बोला है गीता में। सभी धर्मों को छोड़ दो और मुझे शरण आ जाओ, ऐसी गीता कहती है। फिर कोई बोलेगा कि मुझे ही क्यों शरण, भगवान की क्यों शरण जाना है, दूसरे किसी के शरण में जाएंगे। लेकिन भगवान को समझो, भगवान कोई व्यक्ति नहीं, भगवान कोई मनुष्य नहीं, भगवान कोई ऐसा पदार्थ नहीं। भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, वह आत्मरूप है, परमात्म रूप है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, यानी वो जो शक्ति रूप है, ऊर्जा रूप है, और वह प्रेम रूप भी है। उसने सब आकार निर्माण किए, रूप निर्माण किए, रंग निर्माण किए। वो भी रंग ले सकता है, रूप ले सकता है, आकार ले सकता है। जिसने ये सभी निर्माण किया, खुद के लिए भी ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता? इस प्रकार वह सुप्रीम पावर है, और वो दो नहीं है, एक है, एक ही एक है। एको हम बहुश्यायी प्रजाए, वो एक है लेकिन अनेक बन गया। समंदर एक है, लहरें अनेक बन गई, बूंद अगर निकालेंगे तो बहुत सारी बूंदें हो जाएगी। वैसा ये जो, जैसे कि ये लाइट है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, फ्रिज है, फैन है, अलग अलग पंप है, वो हथियार तो अलग अलग दिखते हैं लेकिन उसमें बिजली एक है। वैसा ये जो शक्ति है, सुप्रीम पावर है, वो एक ही एक है, उसमें कोई दूसरा नहीं।
तो सभी धर्मों को छोड़कर मुझे शरण में आ जाओ। इसका मतलब मैं ऐसा निकालता हूं कि हम अपने अंदर पूरे इन्वॉल्व हो जाओ, पूरे सहभागी हो जाओ। और भगवान किधर रहता है? सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, सभी के हृदय में रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हमारे हृदय में भगवान रहते हैं और उसमें इन्वॉल्व होना है तो खुद में इन्वॉल्व हो जाओ, खुद में सहभागी हो जाओ, पूरे सहभाग के साथ जियो। ऐसे कृष्ण कहते हैं। कौन से भी प्रसंग में आपत्ति हो, विपत्ति हो, संपत्ति हो, उन सभी में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही खुले दिल से रहते। यानी जन्म हो या मृत्यु, जीवन हो या मृत्यु, उन सभी को, सबको आनंद से स्वीकारने वाला भगवान है। समझो कि जीवन मरण का प्रश्न है और उधर हमारी स्थिति कैसी हो जाती है? डर जाते हैं। लेकिन जो सच्चा खिलाड़ी होता है, सच्चा योद्धा होता है, वो डरता नहीं, वह तो आनंद लेता है, जीने का, लड़ने का आनंद लेता है। वैसे श्री कृष्ण ने अपने जीवन में आनंद लिया है। छोटे बच्चों के साथ कृष्ण जैसे घुल मिल गए तो बाकी सब भूल गए। स्त्रियों के साथ जितने घुल मिल गए तो बाकी सब भूल गए। बूढ़ों के साथ भी जैसे इतने व्यग्र हो गए, इतने सहभागी हो गए कि वो उनके बन गए। यानी छोटे से लेकर आबाल वृद्ध, उनके साथ घुलने वाला, मिलने वाला, उनके जैसा बनने वाला। युवानों के साथ गए तो युवान बन गए, लड़ाई के मैदान में गए तो योद्धा बन गए, प्रेम करने की दुनिया में चले गए तो प्रेमी बन गए। ये बहुआयामी व्यक्तित्व दिखता है। कोई कोई अपने आप को कृष्ण मानते और ऐसी लीला करने का सोचते हैं, लेकिन पहले कृष्ण जैसा बनो, बाद में लीला। कृष्ण ने बहुत सारी पत्नियां की, कोई बोलता कि हमने 2-4 की तो क्या उसमें फर्क पड़ गया। लेकिन कृष्ण ने जितने भी दुख अपने जीवन में झेले, क्या उतने दुख झेलने की ताकत है ताकत? उसने जो भी आपत्ति विपत्ति को स्वीकारा, आह्वान स्वीकारा, क्या इतनी ताकत है? हर समय मृत्यु का सामना किया, जन्म से लेकर के मरण तक उन्होंने जो भी जीवन जिया है, बहुत ही इन्वॉल्वमेंट के साथ, सहभागी होने के साथ जिया है। और इस तरह जीने वाला अगर कोई पुरुष है जिसने सुख देखा, दुख देखा, आनंद देखा, निराशा देखी, हताशा देखी, सभी देखा, सभी में जीकर भी वो आनंदी रहे और वो खेल खेलते। जैसे खेल में हम इन्वॉल्वमेंट लगता है फिर भी हंसते, आउट होते फिर भी हंसते, तो आउट होना एक खेल का हिस्सा है। आउट हो गए तो फिर उठ जाते हैं। ये जिंदगी भी वैसी है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसमें हिलने वाला श्री कृष्ण नहीं है। और ऐसी जो जिंदगी है, ऐसा जीने वाला श्री कृष्ण है। और पूरे अटैचमेंट के बावजूद भी, पूरे इन्वॉल्वमेंट के बावजूद भी, सहभागित्व के बावजूद भी वो पूरे डिटैच है, पूरे बाहर है। इसलिए कृष्ण पर बहुत सारे आरोप होते हैं और इसलिए कृष्ण भक्तों ने उनको समझना बहुत ही जरूरी है। हम कृष्ण के भक्त अपने आप को मानते हैं तो उसको समझना, उसका अभ्यास करना जरूरी है। उसको भी प्रश्न पूछने की ताकत हमारी संस्कृति रखती है। भगवान को भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी हमारे समझ में नहीं आ गया तो समझने के लिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये विद्यार्थी के गुण बताए। अर्जुन बार बार प्रश्न पूछता है और बड़े विनम्रता से पूछता है और जिज्ञासा से पूछता है। पूरा जब तक
निशंक नहीं हो जाता, निस्संदेह नहीं हो जाता, तब तक पूछा है। ये अर्जुन की खासियत है, इसलिए वो पात्र है। यानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में और जो गीता है उसका प्रेम पत्र है, हमारे लिए है। और जो प्रेम पत्र प्रेमी है उसको ही समझ में आ सकता है, बाकी लोगों को तो वो चिट्ठी लगेगी, वो फाड़ फेंक देंगे। गीता तो छोटी है और कितनी बड़ी किताब है, जेब में रख सकते हैं। और वो गायन है। श्री कृष्ण ने मानव मात्र को जो भी दिया वह पूरा तत्व ज्ञान है, फिर भी आनंद से लिया है, आनंद से उठाया है। और हम भी आनंद से उठा सकते हैं। तुष्यंति च रमन्ति च, यानी वो जो भी ऐसा जीवन जीता है, गीता को समझता है, वो आनंद से जीता। कोई अगर गंभीर हो गया, समझो किसी के बारे में अगर ऐसा बोला गया कि ये गंभीर है, हमें ऐसा लगता है कि इतना बीमार है कि अभी जाने वाला है, हाँ ये सीरियस है। हम भी अगर जीवन में सीरियस होते हैं या तो गंभीर हो जाते, तान तनाव आ जाता है, इसका मतलब हम जल्दी जाने वाले। तान तनाव रखने वाले जल्दी जाते हैं, और जो हंसने खेलने वाले हैं, हंसते खेलने वाले, वो जीते, आनंद से जीते। इसका मतलब वो गंभीर नहीं होते, ऐसा नहीं है, वो समझते हैं और फिर भी हंसते खेलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बुधा भाव समन्विता, बुद्धि से और भाव से वो जीते हैं। कितना भी अगर बोला जाए तो हमारा ये नमस्कार है। हम भगवान श्री कृष्ण को समझेंगे, उसके प्यार को समझेंगे, उसके दिल को समझेंगे, उसके दिमाग को भी समझने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ, उनके साथ जो ऊर्जा है, उत्साह है, उसको हम अपने जीवन में लाएंगे। तो ये कृष्ण की उपासना है, कृष्ण की सच्ची उपासना, उसके अलग अलग गुण हमारे जीवन में लाना, ये उसके लिए नमस्कार है। प्रणाम।